नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार डीआरजीपी वन नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक नए खबर के साथ। मित्रों, 3 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया था अधिकारियों द्वारा। जी हां मित्रों, 3 शिक्षकों का सेवा मुक्त कर दिया गया था। न्यायालय के शरण में जाने के बाद उनके साथ न्याय हुआ और उनकी नौकरी पूर्ण बहाल की गई। पूरा मामला को हम लोग जानते हैं। तो क्या है पूरा मामला? तो मामला यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के 3 शिक्षकों की सेवा समाप्ति रद्द की। 3 शिक्षक हैं आपका रवि उरांव जी, प्रेमलाल और दिगवंत सुरेंद्र मुंडा को दिसंबर 2015 से सेवा का लाभ और पूरा बकाया वेतन मिलेगा। उनको सेवा मुक्त कर दिया गया था। वो कोर्ट के शरण में गए और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इन तीनों शिक्षकों को 2015 से सेवा का सारा लाभ और सारा बकाया भुगतान मिलना है। शिक्षकों को बड़ी राहत। धनबाद सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद जिले के 3 शिक्षकों रवि उरांव, प्रेमलाल और दिगवंत सुरेंद्र मुंडा को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवा समाप्ति के आदेशों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि उनकी सेवाएं समाप्त करना कानूनी रूप से अवैध था, क्योंकि चयन प्रक्रिया में वे पहले ही योग्य पाए गए थे। यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि रवि उरांव और प्रेमलाल को दिसंबर 2015 में उनकी मूल नियुक्ति तिथि से निरंतर सेवा में माना जाएगा। उन्हें न केवल पूरा बकाया वेतन बल्कि सेवा की निरंतरता और वरिष्ठता का भी लाभ दिया जाएगा। हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षण कार्य का अनुभव प्रोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा। क्या क्या है मुख्य बात, तो यहाँ हाईलाइट में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के 3 शिक्षकों की सेवा समाप्ति रद्द की। क्या था मामला? तो इंटरमीडिएट में 45% से कम अंक होने के कारण की गई थी सेवा समाप्ति। जस्टिस दीपांकर दत्ता और के.वी. विश्वनाथन की पीठ का फैसला रहा। रवि उरांव और प्रेमलाल को दिसंबर 2015 से सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। दिगवंत सुरेंद्र मुंडा के परिजनों को मृत्यु तक पूरा वेतन मिलेगा। सरकार को 3 माह में एरियर भुगतान का आदेश दिया गया। तो शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है इसे। पीठ ने आगे कहा है कि दिगवंत शिक्षक सुरेंद्र मुंडा की सेवा समाप्ति भी अवैध थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके उत्तराधिकारियों को उनकी मृत्यु तक का पूरा बकाया वेतन दिया जाए और उनकी मृत्यु को सेवा काल के दौरान की मृत्यु माना जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि सरकार के पास अनुकंपा नियुक्ति योजना उपलब्ध है तो सुरेंद्र मुंडा के परिजन आवेदन करने के पात्र होंगे। शिक्षकों को बड़ी राहत। तो सरकार को 3 माह के भीतर सभी शिक्षकों या उनके परिजनों को एरियर का भुगतान करने और संबंधित लाभ देने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की कार्रवाई पर कहा कि पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि झारखंड सरकार के अधिकारियों ने अपीलकर्ता रवि उरांव, प्रेमलाल हेम्ब्रम व सुरेंद्र मुंडा अब दिगवंत है की सेवाओं को बिना किसी उचित कारण के तथा उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए मनमाने व अवैध तरीके से समाप्त कर दिया था। पीठ ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के इस विचार को खारिज कर दिया कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं हुआ था। सेवा बर्खास्तगी के आदेशों को अस्थिर पाते हुए पीठ ने कहा कि अधिकारियों की कार्रवाई मनमानी और अवैध थी। पीठ ने आगे पाया कि बर्खास्तगी का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। कारण बताओ नोटिस में 45% मानदंड पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन बर्खास्तगी के आदेश एक अलग आधार पर पारित किए गए थे कि अपीलकर्ता व्यावसायिक विषयों को छोड़कर 40% अंक पाने में विफल रहे और उन्हें जवाब देने का अवसर भी नहीं दिया गया। ज्ञात हो कि अपीलकर्ता रवि उरांव व अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका
दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। क्या है मामला? तो यह मामला धनबाद डीएससी द्वारा 10 अगस्त 2015 को विज्ञप्ति इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों कक्षा 1 से 5 के पदों पर भर्ती से संबंधित था। अपीलकर्ताओं का चयन हुआ और उन्होंने दिसंबर 2015 में सेवा शुरू की। 27 सितंबर 2016 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें आरोप लगाया कि उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा में 45% अंकों की अनिवार्यता पूरी नहीं की है। नोटिस में उनकी स्नातक डिग्री की वैधता पर भी सवाल उठाया गया था। फिर वे कोर्ट के शरण में गए, मतलब 2016 में ही नोटिस निकल गया था और अभी चल रहा आपका 2025। अंतिम छोर तक उन्होंने लड़ाई किया और न्याय पाकर रहे। उन शिक्षकों को अब 2015 से अभी तक का सारा वेतन, बकाया भुगतान सब मिलेगा। 3 महीना का समय दे दिया गया है। तो यही थी मुख्य बातें, ये पेपर में आया था, जिसके आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। सुनवाई जो हुई, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के अफसरों की कार्रवाई को अवैध और मनमाना करार दिया है। धनबाद के 3 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश हो गया रद्द। तो ये सब आदेश दिया गया है, ये पेपर में आया था, आप देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।